तो रेंज और नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रेंज एंड रेंज, द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंग्लिश लिखने में भी ज़्यादा सुविधाजनक रहती है, हिंदी बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो देखो, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन सुनो, ठीक है, सुनो। U और V फील्ड F पर 2 वेक्टर स्पेस हैं, U और V फील्ड F पर 2 वेक्टर स्पेस हैं तथा T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी समझना है अच्छे से। U और V फील्ड F पर 2 वेक्टर स्पेस हैं, T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब V के उन एलिमेंट का कलेक्शन, V के उन एलिमेंट का कलेक्शन U और V क्या है? फील्ड F पर 2 वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, और T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हो T के द्वारा क्या कहलाएगा? T का रेंज कहलाएगा। उसको हम RT से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो RT तब बीटा सच दैट बीटा बिलोंग इन V, और उस बीटा के लिए कोई अल्फ़ा U में मिलना चाहिए जिसमें F लगाएं या T लगाएं, तब वे बीटा प्राप्त हो। ये बात क्या बोले कि U और V फील्ड F पर 2 वेक्टर स्पेस हैं और T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हों, ठीक है, T के द्वारा, तो वे क्या कहलाएगा? T का रेंज कहलाएगा। T का रेंज जो आप पर 12वीं क्लास में पढ़े थे वही रेंज है। वहाँ F रहता था, या A और B द्वारा समुच्चय हो, A और B के बीच में एक मैपिंग F हो, ठीक है, तो B के उन अवयवों का समुच्चय, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4, यहाँ पे क्या है? B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। तो जो अवयव संबंधित हैं वे रेंज के कहलाएंगे, ठीक है। तो B1 B2 B3 B4 संबंधित हैं B के, तो ये रेंज में कहलाएंगे। तो रेंज ऑफ F बराबर क्या लिख देते थे? ऐसे B1 B2 B3 B4, ठीक है। लेकिन कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ F बराबर ये सब होंगे, B1 B2 B3 B4 B5 भी होगा, ठीक है। तो जो अवयव संबंधित हो गए वे रेंज के कहलाएंगे, जो संबंधित नहीं हुए कोडोमेन के कहलाएंगे। तो वही कहता है कि A और B का काम कौन कर रहा है? U और V। और U और V क्या है? 2 वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, फील्ड F पर, और T क्या है? U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, ठीक है। तो V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित हैं, U के द्वारा क्या कहलाएगा? T का रेंज कहलाएगा। इसको RT से डिनोट करते हैं, अर्थात RT बराबर वे बीटा एलिमेंट का कलेक्शन जो बीटा U के किसी अल्फ़ा से संबंधित हो T के द्वारा, वे बीटा जो किसी अल्फ़ा से संबंधित हो, U के किसी एलिमेंट अल्फ़ा से T के द्वारा संबंधित हो, अर्थात T लगाते हो तब वे बीटा आता हो, ठीक है। अर्थात RT में सब वे एलिमेंट U के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित रहेंगे, ठीक है। अर्थात RT के हर एक एलिमेंट के लिए U में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें हम T लगाएंगे तो RT का एलिमेंट आएगा, तब वे T का रेंज कहलाएगा, ठीक है। F के रेंज को RF लिखते थे और T के रेंज को RT लिखते हैं। F के रेंज को RF है, ठीक है, फला नदी है, तो F के स्थान पे क्या आ गया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T आ गया। तो T का रेंज को किससे डिनोट करते हैं? RT से, ठीक है। तो RT और फिर क्या है? U के उन एलिमेंट का कलेक्शन, U के उन एलिमेंट का कलेक्शन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। तो यहाँ पे मान लो एलिमेंट क्या है? V का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 डैश, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित। यहाँ पे मान लो क्या है? ये बीटा
बीटा 4 है, बीटा 4, तो अल्फ़ा 4 बीटा 4 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों वह T का नल स्पेस कहलाता है या T का कर्नल कहलाता है। कर्नल की बात कर चुके थे पीछे, ठीक है। तो T के कर्नल को ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल को ही हम नल स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल स्पेस। इसको NT से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है। तो U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का कर्नल या नल स्पेस कहलाता है। कर्नल बोलो या नल स्पेस बोलो, कर्नल का पर्यायवाची शब्द है नल स्पेस, ठीक है। तो क्या है, U और V फील्ड F पर दो वेक्टर स्पेस हैं तथा T U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है। तो V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी एलिमेंट से संबंधित हो T के द्वारा क्या कहलाता है, T का रेंज कहलाता है। तथा U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो उसे कहते हैं T का नल स्पेस या T का कर्नल, ठीक है, जिसको NT से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो NT में कौन एलिमेंट रहेंगे? वे एलिमेंट रहेंगे अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग इन U और T अल्फ़ा बराबर 0 ठीक है। यानी U के वे एलिमेंट अल्फ़ा NT में रहेंगे जिन अल्फ़ा में T लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। जिन अल्फ़ा में T लगाएंगे तो क्या आएगा, 0, जहाँ की 0 क्या है, V का आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है, V का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बताओ क्या समझाए अभी। U और V फील्ड F पर दो वेक्टर स्पेस हों और T U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है, ठीक है। तो V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से T के द्वारा संबंधित हो क्या कहलाता है, T का रेंज, इसको RT से डिनोट करते हैं। अर्थात RT बराबर बीटा सच दैट बीटा बिलोंग इन V और T अल्फ़ा बराबर बीटा। और U के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो V के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो T का कर्नल कहलाता है या T का नल स्पेस कहलाता है, जिसको NT से डिनोट करते हैं। तो NT बराबर अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग इन U और T अल्फ़ा बराबर 0, यानी वे अल्फ़ा एलिमेंट U के जिन अल्फ़ा में T लगाते हैं तो 0 आता है, जबकि 0 V का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना। अब ये हम दोनों को सिद्ध करेंगे कि RT V का वेक्टर सब स्पेस है और NT U का वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। RT V का वेक्टर सब स्पेस है और NT U का वेक्टर सब स्पेस है। तो आप पहले से जानते हो कि यहाँ पे V फील्ड F पर वेक्टर स्पेस हो और W क्या हो, एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो। तो W नॉन एम्प्टी सबसेट V का किसी वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर सब स्पेस कब होता है, जब उसके दो एलिमेंट ले लें अल्फ़ा और बीटा और दो फील्ड के एलिमेंट ले लें A और B बिलोंग इन F और अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W। तो क्या दिखा दें, A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग इन W दिखा दिए तो W क्या हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस। क्या हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस। जिसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है उसी के दो एलिमेंट लेंगे। हमको प्रूव करना है, मान लो RT का वेक्टर सब स्पेस, इसके दो एलिमेंट ले लेंगे। क्या मान लेते हैं कि बीटा 1 और बीटा 2 ले लेते हैं। तो बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन RT, बीटा 1 और बीटा 2 बिलोंग इन RT। तो बीटा 1 और बीटा 2 T के रेंज के एलिमेंट है। तो बीटा 1 के लिए भी कोई अल्फ़ा 1 मिला रहा होगा U में, जिसमें T लगाए रहे होंगे तब बीटा 1 आया रहा होगा, ठीक है। अब बीटा 2 के संगत U में एक एलिमेंट अल्फ़ा 2 रहा होगा जिसमें T लगाए रहे होंगे तो बीटा 2 आया रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा 1 यदि RT का एलिमेंट है तो यहाँ पे बीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, T अल्फ़ा 1 बराबर बीटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और T अल्फ़ा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, बीटा 2। तो यदि हम बीटा 1 और बीटा 2 किसका एलिमेंट लिए, RT का, और दो फील्ड के एलिमेंट ले लें AB बिलोंग इन F है, तो ये दिखा दें A बीटा 1 और B बीटा 2 बिलोंग इन क्या, RT। तब हम कह पाएंगे कि RT क्या है, वेक्टर सब स्पेस है किसका, V का, वेक्टर सब स्पेस है V का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है कि बीटा 1 और बीटा 2 RT के दो एलिमेंट हैं और A और B फील्ड के एलिमेंट हैं। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम RT को बिलोंग करना चाहिए। तो हम इसी पर विचार करते हैं, A बीटा 1 और B बीटा 2 पर विचार करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A लिखेंगे बीटा 1 के स्थान पर लिख देंगे T अल्फ़ा 1 और B उतार दिए सीधे, बीटा 2 के स्थान पर क्या लिख दिए, T अल्फ़ा
टू, और टी के बारे में पहले से पता है आपको कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको लिख सकते हैं टी ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 कि नहीं। और जब टी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पहले से आपको पता है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 किसके एलिमेंट हैं, यू के एलिमेंट हैं, और ए और बी किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। तो ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 भी यू का एलिमेंट होगा, क्योंकि यू वेक्टर सब स्पेस है, तो वे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर सम के रिस्पेक्ट क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट होगा, यू का एलिमेंट हो गया। यू के एलिमेंट में यदि टी लग गया तो आर टी का एलिमेंट हो गया। ये यू का एलिमेंट है ना, और यू के एलिमेंट में जब टी लग गया तो किसका एलिमेंट कहलाएगा, आर टी का। तो जब ये आर टी का एलिमेंट हो गया, आर टी का, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये जब आर टी का एलिमेंट हो गया तो ये भी किसका एलिमेंट हो गया, आर टी का एलिमेंट हो गया। तो हम आर टी के दो एलिमेंट लिए थे बीटा 1 और बीटा 2, और फील्ड के दो एलिमेंट लिए ए और बी, तो दोनों के गुणनफल का योगफल आर टी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब आर टी क्या हुआ, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, अब यदि एन टी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, एन टी को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो एन टी के दो एलिमेंट लेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एन टी लेंगे, और क्या लेंगे, फील्ड के दो एलिमेंट लेंगे ए बी बिलोंग इन एफ है। और हमारा मकसद क्या रहेगा कि ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एन टी दिखाना हमारा गोल रहेगा। तभी एन टी को कह पाएंगे कि वेक्टर सब स्पेस है किसका, यू का। ठीक है, और आर टी वेक्टर सब स्पेस है वी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एलिमेंट एन टी का होगा कब, एन टी का मतलब होता क्या है, टी का नल स्पेस, और टी के नल स्पेस को कहते क्या है, टी का कर्नल। और टी का कर्नल का मतलब क्या हुआ, एन टी के हर एक एलिमेंट में टी लगाएंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए, किस क्या दिखाने में, ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 में टी लगाएं तो 0 दिखा दिए, तब ये कहलाएगा एलिमेंट किसका, कर्नल का। किसका एलिमेंट कहलाएगा, कर्नल का। और जब ये कर्नल का एलिमेंट कहलाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम जिसको कर्नल का एलिमेंट को ही एन टी भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 किसका एलिमेंट कहलाएगा, एन टी का। जबकि हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 किसका एलिमेंट लिए हैं, एन टी का ही। ठीक है, तो जैसे मान लो W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, तो W के दो एलिमेंट लेते हैं, दो फील्ड के एलिमेंट लेते हैं, दोनों के गुणनफल का योगफल W को बिलोंग कर जाता था, W वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। तो NT को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हम NT के दो एलिमेंट लिए और दो फील्ड के एलिमेंट लिए, दोनों के गुणनफल का योगफल यदि NT को बिलोंग कर जाएगा तो NT क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A अल्फ़ा 1 और B अल्फ़ा 2 को क्या दिखाना आपका गोल रहेगा, ए अल्फ़ा 1 बी अल्फ़ा 2, इसमें टी लगा दोगे ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 में, तो क्या आना चाहिए, 0 ना आना चाहिए। इसलिए इस पर हम विचार करते हैं। तो इसको जब विचार करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी ए टी अल्फ़ा 1 और बी टी अल्फ़ा 2। ठीक है, अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 किसके एलिमेंट हम माने हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एन टी ना माने हैं, तो इसका मतलब कर्नल के एलिमेंट है। तो जब कर्नल के एलिमेंट है तो अल्फ़ा 1 में जब टी लगाएंगे तो क्या आएगा, 0, अल्फ़ा 2 में टी लगाएंगे तो क्या आएगा, 0, तभी ना एन टी के एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि एन टी में वही एलिमेंट है जो वी के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, ए इंटू 0 और बी इंटू 0, तो क्या आएगा 0 धन 0 बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, ए अल्फ़ा 1 और बी अल्फ़ा 2 बिलोंग इन एन टी। ठीक है, तो इस प्रकार हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो एन टी के एलिमेंट लिए थे, तो यहाँ पे दो फील्ड के एलिमेंट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के गुणनफल का योगफल एन टी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब एन टी क्या हुआ, यू का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो हम परिभाषा भी बता दिए और दोनों थ्योरम भी प्रूव कर दिए। अब इसको लिखते हैं जो बोल गए हैं पूरा। ठीक है ना, दोनों थ्योरम भी सिद्ध कर दिए और परिभाषा भी बता दिए। अब देखो थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं, बात तो सब समझ में आ गई है आपकी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टी का रेंज, तो लिखो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर
the field F, over the field F, then collection of that element of V which associate the any element of U is called range of T. Range of T, it is denoted by RT, where T U से V is a linear transformation, जबकि T क्या है, U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले हमको लिख देना चाहिए था, नहीं लिखे तो बाद में लिख दे। U और V फील्ड या पद वेक्टर स्पेस है, T U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब V के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो U के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है ना, T के द्वारा, तो क्या कहलाएगा? एसोसिएट द एनी एलिमेंट ऑफ U अंडर द T इज कॉल्ड, T के द्वारा है ना, इज कॉल्ड रेंज ऑफ T। इट इज डिनोटेड बाई RT, वेयर T U से V में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज, अर्थात RT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा सच दैट T अल्फा बराबर बीटा। वेयर अल्फा बिलोंगिंग क्या, फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग U। ठीक है, उन बीटा एलिमेंट का कलेक्शन जिनके लिए अल्फा मिलता हो, जिसमें T लगाते हो तब बीटा आता हो, T का रेंज कहलाता। द नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लिखो द नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो रेंज हुआ। द नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को क्या बोलेंगे, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही नल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट U एंड V be any two vector space over field F, over field F। U और V क्षेत्र F पर दो सदिश समष्टि हैं। ठीक है, ओवर फील्ड F एंड T U से V में इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, then that element of
then the collection of all those element of U, all those element of U which associate the identity element 0 dash in V under the linear transformation T. Linear transformation T is called null space of T. Null space of T. It is denoted by denoted by NT, that is अर्थात NT इज इक्वल टू क्या लिखोगे, NT इज इक्वल टू अल्फा बिलोंगिंग U सच दैट T अल्फा बराबर 0 डैश वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन V, आइडेंटिटी एलिमेंट इन V, आइडेंटिटी एलिमेंट इन V, वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन V। वे अल्फ़ा U के वे अल्फ़ा, कौन अल्फ़ा जिसमें T लगाएं तो 0 डैश आता हो, वे कहलाएगा NT। समझ गए? U के वे अल्फ़ा, U के वे अल्फ़ा जिन अल्फ़ा में T लगाएं तो 0 डैश आए। ठीक है। अब थ्योरम लिखते हैं। RT वेक्टर सब स्पेस होता है किसका? V का। INT वेक्टर सब स्पेस होता है किसका? U का। तो लिखो थ्योरम फर्स्ट, इस पर आधारित थ्योरम देख लेते हैं उधर दिखता है कि नहीं दिखता, कभी कभी अच्छे से दिखता भी नहीं है, अब पूरा वीडियो बन जाता है, वही हालत है।